वेलकम फ्रेंड्स, आचार्य पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एम्स भोपाल की जो वैकेंसी अभी जस्ट पब्लिश हुई है, जिसमें आपका पैरामेडिकल कैडर की वैकेंसी ज़्यादा निकली हैं, जिसमें इसका कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, ये पेज है एम्स भोपाल का करियर सेक्शन का, और करियर सेक्शन में हम जॉब एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं सीरियल नंबर 175। यहाँ पे सीरियल नंबर 175 है, जिसमें रिक्रूटमेंट फॉर ग्रुप सी नॉन फैकल्टी डोमेन स्पेसिफिक पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस एट एम्स भोपाल। इसमें डिटेल एडवर्टाइजमेंट और ऑनलाइन दोस्तों इसका लास्ट जो डेट है 20 नवंबर 2023 है, और लिंक ओपन हो चुकी है। आप फॉर्म भर सकते हैं। आप चलते हैं इसके हम डिटेल एडवर्टाइजमेंट वाले सेक्शन में, और इसमें देखते हैं पूरा का पूरा विज्ञापन। तो दोस्तों, ये रहा पीडीएफ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश का। थोड़ा स्पीड से देखेंगे कितनी वैकेंसी हैं। तो इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी हैं हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 की हैं 106 106, लैब अटेंडेंट की 41, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन 38, फार्मासिस्ट 27, वायरमैन 20, सैनिटरी इंस्पेक्टर 18, प्लम्बर 15, 14 पोस्ट आर्टिस्ट की, 13 पोस्ट कैशियर की। फिर है दोस्तों ऑपरेटर लिफ्ट ऑपरेटर की 12 पोस्ट, 5 पोस्ट जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, 6 मैनीफोल्ड टेक्नीशियन की, इलेक्ट्रीशियन की 6, मैकेनिक की 6। आगे बढ़ते हैं। डार्क रूम असिस्टेंट की 5, असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर की 4। और आगे देखते हैं डिस्पेंसिंग अटेंडेंट, इसकी 4 वैकेंसी, मैकेनिक 4, लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रेड सेकंड 3, गैस पंप मैकेनिक 2 और 2 लाइनमैन की, 2 टेलर की, 1 लैब टेक्नीशियन की, फार्मा केमिस्ट की 1, कोडिंग क्लर्क, मैनीफोल्ड रूम अटेंडेंट की 1 इस तरह हो रही हैं दोस्तों। इसमें जो टोटल वैकेंसी निकल के सामने आ रही हैं वो हो रही हैं 357 पोस्ट। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें पे स्केल इधर दिया हुआ है, किसको कौन सा पे लेवल में रखा गया है ये आप देख लीजिए। और लास्ट डेट 20/11/2023। मुख्य बिंदु इसके जो है वो हम देखते चलेंगे। सीबीटी होना है और इसमें होना है आपका निगेटिव मार्किंग। ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और इसमें मैंने देखा 0.25 का निगेटिव मार्किंग कहीं पे लिखा हुआ है, मिलता है तो बताते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद रिटन टेस्ट के बाद 1:3 के हिसाब से बुलाए जाएंगे। यहाँ आप देखें डिटेल आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो यहाँ पर शेड्यूल दिया हुआ है सीबीटी का। 100 एमसीक्यू रहेंगे, टोटल मार्क्स रहेगा 100, 90 मिनट्स रहेंगे। और यहाँ पे मैं जो आपको बोल रहा था 0.25 का निगेटिव मार्किंग रहेगा, वो इसमें रहेगा, तो आप ये ध्यान रखें। और आगे बढ़ते हैं। एज, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन जो मिलेगा कैटेगरी वाइज इसमें दिया हुआ है। SC/ST 5 साल, OBC NCL 3 साल, PWBD 10 साल, और जो स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन के रेगुलर एम्प्लॉय उनको 5 साल, इस तरह से इसमें दिया हुआ है। और क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के पहले फीस देख लेते हैं। 1200 रुपये रहेगा जनरल OBC EWS के लिए, और SC/ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए रहेगा 600 रुपये। आपको भरना होगा फॉर्म emsbhopal.edu.in, अथवा MP ऑनलाइन पे भी आप एम्स भोपाल देखेंगे, वहाँ से भी आप डायरेक्ट जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो सबसे पहले हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड से 3 नर्सिंग दिल्ली का, तो इसमें मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, इसेंशियल में है दोस्तों, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। और सर्टिफिकेट कोर्स इन हॉस्पिटल सर्विस कंडक्टेड बाय रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन सच एज एट जांस एम्बुलेंस, 18 से 30 साल की एज। लैब अटेंडेंट ग्रेड सेकंड 10+2 DMLT डिजायरेबल में 2 साल का अनुभव, 18 से 27 साल की एज। MRT की पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पे BSc इसेंशियल में रखा गया है मेडिकल रिकॉर्ड्स के साथ। यदि BSc नहीं है तो 10+2 होना चाहिए, और 6 महीने का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग के साथ में आपके पास होना चाहिए 2 साल का अनुभव।
और साथ में होना चाहिए एबिलिटी टू यूज कंप्यूटर्स, जिसमें आपके पास टाइपिंग आना चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों। 18 से 30 साल की एज। फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड, इसमें आपके पास डी फार्मा होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए। 21 से 27 साल की एज। वायरमैन 10th क्लास पास, ITI होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। 18 से 30 साल की एज। सैनिटरी इंस्पेक्टर में 10+2 प्लस हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स 1 साल का। और यहाँ पे दिया हुआ है एक्सपीरियंस 4 साल से कम का 200 बेडेड हॉस्पिटल से होना चाहिए, इससे कम का नहीं होना चाहिए। 18 से 35 साल की एज। प्लम्बर, इसमें ITI डिप्लोमा चाहा गया है, 5 साल का अनुभव संबंधित ट्रेड में अथवा करके, और भी दिया हुआ है, एज दिया है 18 से 30 साल। मॉडलर है आर्टिस्ट की पोस्ट, इसमें डिप्लोमा सर्टिफिकेट फाइन आर्ट्स कमर्शियल आर्ट मॉडलिंग में होना चाहिए, साथ में 2 साल का अनुभव। 21 से 35 साल की एज। कैशियर दोस्तों, इसमें होना चाहिए आपके पास BCom कॉमर्स में ग्रेजुएशन, साथ में होना चाहिए आपके पास 2 साल का अनुभव अकाउंट वर्ष का गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, और कंप्यूटर एप्लीकेशन में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए 21 से 30 साल की एज। इसके बाद है लिफ्ट ऑपरेटर की पोस्ट, 10th क्लास होना चाहिए और ITI डिप्लोमा संबंधित ट्रेड में 18 से 30 साल की एज। यहाँ पे जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, यहाँ पे BSc मेडिकल रिकॉर्ड्स अथवा 10+2 होना चाहिए, साथ में 6 महीने का डिप्लोमा सर्टिफिकेट मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग के साथ 2 साल का अनुभव, और साथ में होना चाहिए हिंदी इंग्लिश में टाइपिंग। 21 से 35 साल की एज। मैनीफोल्ड टेक्नीशियन गैस स्टीवर्ड की पोस्ट है, इसमें 10+2 7 साल के अनुभव के साथ होना चाहिए, और ये अनुभव 200 बेडेड हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हो, अथवा टेट सर्टिफिकेट ITI डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 5 ईयर एक्सपीरियंस इन मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम इन 200 बेडेड हॉस्पिटल। 25 से 35 साल की एज। देन इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट, इसेंशियल में 10वीं क्लास उत्तीर्ण, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड ITI होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का, 35 साल से ज़्यादा एज नहीं। मैकेनिक AC एंड रेफ्रिजरेशन का मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। सर्टिफिकेट डिप्लोमा ITI रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में, और इसमें आपका 2 साल का अनुभव इंस्टॉलेशन का, और आपका 18 से 40 साल के बीच की एज। डार्क रूम असिस्टेंट की पोस्ट है, डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी होना चाहिए, साथ में 1 साल का अनुभव। 21 से 30 साल की एज। असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर, इसमें 12वीं कक्षा होना चाहिए, डिप्लोमा ड्राई क्लीनिंग लॉन्ड्री टेक्नोलॉजी का होना चाहिए, और 2 साल का अनुभव। 18 से 30 साल की एज। डिस्पेंसिंग अटेंडेंट, इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा डी फार्मा और रजिस्ट्रेशन 21 से 27 साल की एज। मैकेनिक की पोस्ट, इसमें 10th प्लस ITI डिप्लोमा इलेक्ट्रीशियन इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और साथ में 2 साल का अनुभव। 18 से 30 साल का एज लिमिट होना चाहिए। फिर है लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रेड सेकंड, इसमें लाइब्रेरी साइंस में आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। एबिलिटी टू यूज कंप्यूटर। 21 से 30 साल की एज। गैस पंप मैकेनिक 10+2 साइंस के साथ 5 साल का अनुभव मेडिकल गैस पाइपलाइन का, अथवा ITI डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 3 साल के अनुभव के साथ 200 बेडेड हॉस्पिटल का। 18 से 30 साल की एज लिमिट। लाइनमैन इलेक्ट्रिकल है, इसमें 10th क्लास होना चाहिए, साथ में ITI डिप्लोमा संबंधित क्षेत्र में 2 साल का अनुभव। 18 से 30 साल की एज। टेलर ग्रेड 10th प्लस ITI टेलरिंग में होनी चाहिए, और 18 से 27 साल की एज। लैब टेक्नीशियन 10+2 साइंस और DMLT 21 से 30 साल की एज। फार्मा केमिस्ट, इसके लिए आपके पास होना चाहिए डी फार्मा और रजिस्ट्रेशन साथ में 21 से 27 साल की एज। कोडिंग कलर BSc मेडिकल रिकॉर्ड के साथ अथवा 10+2 साइंस के साथ, और 6 महीने का डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, साथ में इंग्लिश हिंदी टाइपिंग। मैनीफोल्ड रूम अटेंडेंट 10+2 3 साल का अनुभव मेडिकल गैस पाइपलाइन का। 18 से 30 साल का एज लिमिट होना चाहिए। दोस्तों ये दिया हुआ है यहाँ पे इसका सिलेबस फॉर CBT, नेम ऑफ द पोस्ट इनके लिए अभी दिया नहीं है डिटेल में, इसमें सिर्फ इतना लिखा है कि द सिलेबस फॉर ईच पोस्ट विल बी नोटिफाइड सेपरेटली इन द वेबसाइट ऑफ एम्स भोपाल इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो आप इसको ध्यान में रखें।
और जब भी सिलेबस आएगा तो हम ज़रूर इसमें वीडियो बनाएंगे। दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए नोटिफिकेशन में। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।